नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व बॉस जैक डॉर्सी का आरोप है कि ट्विटर को किसानों के विरोध और सरकार की आलोचना करने वालों खातों को ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर को बंद करने और भारत में उसके कर्मचारियों के घरों पर छापे मारने की धमकी दी गई थी। यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स में सोमवार देर रात एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ट्विटर के सीईओ के रूप में विदेशी सरकारों के दबाव के बारे में पूछा गया तो डॉर्सी ने भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने किसान आंदोलन के दौरान हमसे कई अनुरोध किए। कुछ विशेष पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे उनके ट्विटर हैंडल को बैन करने को कहा था। ऐसा ना करने पर हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे जैसी धमकियां दी गई थी। आप जानते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत सरकार ने हमें धमकी दी कि हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे। डॉर्सी ने कहा कि हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऐसी धमकियां हमें मिली हैं। बता दें, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर और भारत सरकार के बीच टकराव की खबरें भी आई थी। वहीं दिल्ली पुलिस की एक टीम 24 मई 2021 की शाम टूलकिट मैनिपुलेशन मीडिया मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित दफ्तर भी पहुंची थी। इसी दिन दोपहर में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा था। भारत सरकार ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी के आरोपों पर बहुत तिलमिलाई हुई है। एक ट्वीट में केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने डॉर्सी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। एक लंबी पोस्ट में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉर्सी के समय ट्विटर को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। वास्तव में वो 2020 से 2022 तक बार बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और ये केवल जून 2022 था जब उन्होंने अंततः अनुपालन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ट्विटर से गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इससे फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति और भड़काने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि ना कोई जेल गया था और ना ही ट्विटर बंद हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्विटर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे भारत के कानून उस पर लागू ही नहीं होते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे ये सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन करें। कांग्रेस ने कहा है कि जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। कांग्रेस ने कहा है कि सनद रहे इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। जैक डॉर्सी के भारत सरकार पर दावे के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लेकर भारत सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगस्त 2021 में राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है और अगले 6 महीने तक उनकी फॉलोअर ग्रोथ लगभग खत्म हो जाती है। और फरवरी 2022 में जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये खबर चलाने वाली होती है कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया है, तो उसके तुरंत बाद ये शैडो बैन हट जाता है और फॉलोअर बढ़ने लगते हैं। तो ये क्यों ना कहा जाए कि ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक करने का काम मोदी सरकार के कहने पर किया, जिससे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को दबाया जा सके। उन्होंने कहा, इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी पर भारत सरकार के दबाव को लेकर कहा कि ट्विटर के पूर्व सीईओ के द्वारा कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा किसान आंदोलन के दौरान जो ट्विटर अकाउंट आंदोलन का समर्थन करते थे उन्हें बंद करने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर यह हाल अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों का है तो देश की न्यूज एजेंसी का क्या हाल होगा। टिकैत ने कहा कि कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्विटर के पूर्व सीईओ और सह संस्थापक जैक डॉर्सी के आरोपों पर कहा है कि डॉर्सी के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, लेकिन सरकार के पास है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जैक डॉर्सी ट्विटर के पूर्व सीईओ ने कहा, बीजेपी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान डराया कि भारत में ट्विटर के दफ्तर बंद करवा दिए जाएंगे, भारत में ट्विटर के कर्मचारियों के घर छापे मारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्री ने दावे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि एक के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है और दूसरे के पास झूठ बोलने की सारी वजह हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार को भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते
बीते करीब 20 घंटे से किसान कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर डटे हुए हैं। सूरजमुखी की खरीद MSP पर किए जाने व जेल में बंद किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन के चलते नेशनल हाईवे 44 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सोमवार को किसानों ने पिपली अनाज मंडी में किसान रैली बुलाई थी, जिसमें कोई हल नहीं निकलने पर किसानों ने पिपली में गीता द्वार के पास नेशनल हाईवे 44 को जाम कर मोर्चा लगा दिया। एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के CEO पुनीत गोयनका पर सेबी ने पाबंदी लगा दी है। ये दोनों अब किसी कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजमेंट के किसी पद पर नहीं रह सकते हैं। सेबी ने इन दोनों पर लिस्टेड कंपनी से फंड निकालकर खुद के लिए इस्तेमाल करने के आरोप में ये कार्रवाई की है। सेबी का यह अंतरिम आदेश है। सुभाष चंद्रा 2 बार भाजपा के समर्थन से राज्यसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 1 बार जीते हैं और दूसरी बार हार गए थे। अपने अंतरिम आदेश में सेबी ने कहा कि चंद्रा और गोयनका ने सहयोगी संस्थाओं के लाभ के लिए जी लिमिटेड और एसएल ग्रुप की अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की संपत्ति को अलग कर दिया, जो उनके स्वामित्व और नियंत्रण में है। सेबी ने कहा कि फंड में हेराफेरी एक सुनियोजित योजना लगती है, क्योंकि कुछ मामलों में केवल 2 दिनों की छोटी अवधि के भीतर 13 संस्थाओं की आड़ में लेन देन की क्लियरिंग शामिल है। विपक्षी एकता के लिए 23 जून को पटना में होने वाली बैठक से बिहार की नीतीश कुमार सरकार को जोर का झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के इकलौते मंत्री संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने दावा किया कि नीतीश कुमार चाहते थे कि HAM का JDU में विलय कर दिया जाए, जिस पर उनकी पार्टी की सहमति नहीं थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।